हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे। तो अभी तक जो हमने बात की थी, जो हमारी एक बेटी की, बहू तक की, या फिर डॉटर इन लॉ तक की जो एक सफ़र है, वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसी पर आज की बात है। कि आपने कल की वीडियो में देखा होगा कि लड़की के बहुत सारे सपने थे और लड़की उन सपनों के साथ अपने ससुराल जाती है। लड़की ससुराल पहुंचती है जिसके माइंड में एक बहुत अच्छे थॉट, बहुत सकारात्मक विचार होते हैं, जिसके मन में किसी के लिए कोई भी बुरा भला, किसी भी तरह की कोई भी ऐसी स्थिति नहीं बना के रखी है उसने कि उसे ये करना है, वो करना है। एक सपनों की अलग ही दुनिया, एक नई जगह, जहाँ पर है तो सब कुछ सेम, बट वो जगह और वहाँ के लोग थोड़ा सा नए हैं। बट कैटेगरी, जेंडर सब वैसे ही हैं जैसे मायके में हुआ करते थे। तो बेटी जब ससुराल पहुंचती है, तो बेटी के ससुराल पहुंचते ही उसे ऊपर से नीचे तक ताड़ा जाता है। ताड़ा जाता मीन समझते ही होंगे आप, कि उसे ऊपर से नीचे तक देखा जाता है कि वो साथ में क्या क्या लाई है, क्या पहन कर आई है, किस तरह पहन कर आई है, और जो बची हुई रस्में हैं उनमें वो क्या क्या देगी। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। दिखने में तो नहीं लगता, ना ही कोई बोलता है, लेकिन इंटरनली आंतरिक जो इच्छाएं होती हैं, आंतरिक जो मन होता है, वो वहाँ पे खड़े लोगों का यही होता है। अच्छा, इसी भी सबसे बड़ी विडंबना की बात देखिए, जब वो लड़की आती है, लड़की को गाड़ी से या जो भी व्हीकल में आती है उससे उतारा जाता है। उस वक्त वहाँ पर जो संख्या होती है वो अधिकतम संख्या महिलाओं की होती है। अब देखिए, महिलाओं द्वारा ही महिला उतारी जा रही है, महिलाओं द्वारा ही महिला को देखा जा रहा है, और महिलाओं के द्वारा ही वो ताड़ी जा रही है। सबसे बड़ी बात है, एक ही जेंडर है, बट वो एक जेंडर आपको, वही आपको जो प्रॉब्लम कर रहा है, अभी एक जेंडर ही चल रहा है। अच्छा, ससुराल वालों की बात करें तो उनकी एक सबसे बड़ी बात रहती है कि वो एक बात बहुत बोलते हैं कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस लड़के लड़कियां खुश रहें। ऐसा एक तकिया कलाम याद रखते हैं। कोई भी होता है, क्या मिला आपको, अरे क्या मिलना है, क्या साथ में जाना है, हमें तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, जो लड़की लेके आई है उसके ही काम आएगा। इस तरह की कई बातें सुनने को मिलती हैं आपको ससुराल पक्ष में। स्टार्टिंग की बात है ये। अब देखिए, लड़की शादी के सारे फंक्शन, उसके यहाँ जितने भी दिन चलते हों, सबका अलग अलग है, जिस तरह के भी फंक्शन होते हों, वो सारी एक जनरल सी बात है। और एक जनरल सी बात ली जाए तो आपको पता है कि 1 वीक चलता ही चलता है। अब जब लड़की बहू बन के ससुराल पहुंचती है तो उसको बिठाया लिटाया खिलाया नहीं जाता। सबसे बड़ी बात देखिए, वो थकी हुई लड़की इतने से प्रोग्राम अटेंड करके, इतना सब कुछ करने के बाद नर्वस भी होती है, और वो नर्वसनेस में वहाँ पहुँचती है, क्योंकि न्यू जगह है तो नर्वस होना लाजमी है। उसके बाद उसे क्या किया जाता है कि ना तो खिलाएंगे आप ना पिलाएंगे, उसे पूरी तरह से निचोड़ देंगे। कैसे? हो सकता है कि बहुत से लोगों ने के यहाँ ऐसा ना होता हो, बट आप भारतवर्ष की बात कर रहे हैं और हम भारतवर्ष में रहते हैं। यहाँ पर अधिकांश घरों में उच्च वर्ग या निम्न वर्ग नहीं, मध्यम वर्गीय परिवार अधिक है। जो मैं बात कर रही हूँ, एक मध्यम वर्गीय परिवार की बात कर रही हूँ। अच्छा, अब जैसे तैसे लड़की को घूरना बंद होता है, मीन्स ताड़ना बंद होता है, तो रस्मों की शुरुआत देखिए। समाज की दीनता का प्रवेश के समय ही प्रवेश होता है। आप समझ रहे हैं ना, समाज की ये दीनता है जो प्रवेश के समय ही प्रवेश के लिए कुछ न कुछ न्योछावर या नेम की डिमांड की जाती है। अब कहीं जाके लड़की को एंट्री मिलती है। कब एंट्री मिल रही है? जब वो कुछ नेग या कुछ दे रही है। अब लड़की को कुछ खिलाना है। अब आती है नंद बाईसा की बारी। ननद जो है आपकी, वो आएगी कुछ आपको मीठा खिलाने। जिसके यहाँ जो भी होता हो, मैं एक नॉर्मल बात बोल रही हूँ कि ननद जब आएगी वो भी आपको खिलाने के भी कुछ ना कुछ नेग लेगी। वो खिला रही है, उसके मन में ये नहीं है कि वो खिला रही है। इवन ये हो सकता है नेग है, ये रस्में हैं, इस पे कोई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी ये नेग, ये रस्में ना ईगो पे बन जाती हैं। लड़की का कुछ देना, उस बहू का कुछ देना ननद को पसंद नहीं आता, या उसको लगता है वो वहाँ पे भरे समाज में उसका इंसल्ट हो गया, तो वो इसको अपने ईगो को मानती है कि ईगो हर्ट हो गया। तो यहाँ पे ईगो की बात नहीं है, यहाँ पे एक रिलेशनशिप की बात है, जहाँ पर आप ईगो नहीं देखेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे। आपके यहाँ कोई आया हुआ है, एक नई बंदी आई हुई है जो आपके यहाँ आपके साथ रहेगी। आप उसकी खुशी नहीं देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं कि वो मुझे क्या दे रही है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब लड़की का लड़के के घर में फर्स्ट डे में एंट्री के समय नहीं, खाने के लिए नहीं। अगर एक जनरल सी बात में देखें, प्रोफेशनली देखें, तो उसने लड़की ने अंदर घुसने का चार्ज दिया प्लस खाने का चार्ज दिया।
और जिसको नाम क्या मिला, एक नेक का नाम मिला। ठीक है, अगर बहुत अच्छी ससुराल है, बहुत अच्छा परिवार है, तो वो नेक बुरा नहीं लगता। लेकिन अगर आपकी ससुराल अच्छी नहीं है तो ये नेक नहीं, एक चार्ज ही बन जाएगा आपके लिए। अच्छा, फिर कई तरह की रस्मों से लड़की गुजरेगी। अब लड़की क्या करती है कि जब ये रस्में हो जाती हैं तो उसके बाद तो शाम हो जाती है ना, रात भी होने लगती है, तो लोगों को थोड़ा तो रेस्ट करना है ना। लड़की का नहीं सोचते हैं वो लोग, अपना रेस्ट सोचते हैं। अब क्या होता है कि वो रेस्ट के लिए थोड़ा सा प्रयास करती है कि कोई तो उनमें से एक हो, इतनी महिलाओं के बीच में कोई एक महिला तो हो जो ये बात बोले कि बेटा उठो, थोड़ा सा रेस्ट कर दो, थक चुकी होगी। फिर भी जैसे तैसे किसी न किसी के मन में आया और उसको अपनी खुशी या फिर एक्सवाइजेड जो भी है वो उसको घेर लेते हैं, सारी बातें करते हैं, देखते हैं, कई तरह की छींटाकसी भी कर देते हैं, कुछ कहीं नज़र आते हैं, सबके अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं, उन ग्रुप्स में कई तरह की बातें चलती हैं। अब लड़की को थोड़ा सा आराम के समय उसको अंदर रूम में या जहाँ भी ले जाते हैं उसको थोड़ा आराम के लिए समय दिया जाता है, 2-4 मिनट का। लड़की भी सोचती है चलो एटलीस्ट मुझे थोड़ी रेस्ट मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो रेस्ट करने जाती है और 2 सेकंड का रेस्ट करती है, इसी बीच कई तरह की आवाज़ें उसको अपने रूम में सुनाई पड़ने लगती हैं। और किसकी वो आवाज़ें होंगी? सास, ननद, जिठानी, कई अन्य रिश्तेदार। कोई उसके सामानों की बात करेगा, कोई उसके कपड़ों की बात करेगा, कोई उसके घर से क्या मिला है उन सामानों की बात करेगा, कोई उसकी कैलकुलेशन करेगा, कोई उसकी वैरायटी चेक करेगा। देखिए उसकी, अब देखिए एक नई लड़की जो इतनी नर्वस है, वो एक नए घर में आती है, उसको आप किसी भी तरह से ये नहीं सोच रहे कि वो एक नई लड़की आई है, उसके लिए मुझे कुछ करना है। आप उसके साथ की सारी चीज़ों को 1 बाय 1 चेक कर रहे हो। फिर पहले की शादियों की तुलनात्मक अध्ययन होता है। पहले जो शादियाँ उनके घर में हुई होगी, उसके साथ एक तुलनात्मक अध्ययन करते कि ये जो लाई वो उससे अच्छा था, ये जो लाई उससे ज़्यादा है या कम है। अच्छा, सबसे बड़ी बात देखिए, भले ही वो लोग एजुकेटेड हों, नॉन एजुकेटेड हों, इलिटरेट हों या लिटरेट हों, कुछ भी हो, लेकिन उस वक्त ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें पीएचडी के लिए किसी रिसर्च का ना एक सब्जेक्ट दिया गया हो। वो लड़की उनके लिए एक मात्र लड़की नहीं होती, एक बहू बेटी नहीं होती है, वो उस वक्त उनके लिए एक रिसर्च का टॉपिक होता है कि जैसे उन्हें आज ही अपनी थीसिस फिनिश करनी है। अब जिसमें सबसे बड़े सास और ननद दो एक ऐसी धुरी बन जाते हैं उस वक्त, जो उसको किसी भी तरह से बाकी रिश्तों की परवाह लड़की कभी नहीं करती, क्योंकि उसे पता है रिश्तेदार आए हैं, खाएंगे पिएंगे, जो भी थोड़ी मोटी बातें करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। बट मेन कौन है? उसका अपना ससुराल, जिसमें उसकी सास है, ननद है, देवरानी है, देवर है या फिर जेठ है, जो भी है नॉर्मली, वो सब क्या करते हैं कि उन चीज़ों को लेकर उसको इफ़ेक्ट पड़ता है और किसी से इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। अच्छा, इस बीच क्या होता है कि उसके हस्बैंड का तो कोई इसमें रोल नहीं है, क्योंकि ये सारी रस्में रिवाज जो भी होती हैं लेडीज़ के बीच में होती हैं। अब यहीं पर अगर सास, ननद या उसका अपनी फैमिली है, उसकी पर्सनली जो उसकी फैमिली है, वो उसको थोड़ा सपोर्ट कर देती है ना, तो वो आगे की सारी रस्मों, आगे की लाइफ को, वो उसकी स्टार्टिंग की जो नींव होती है ना, वही बहुत अच्छी हो जाती है, कॉन्फिडेंट हो जाती है वो अपने रिश्तों को, हर चीज़ को चलाने की। लेकिन वही उसकी स्टार्टिंग पहुंचने पर जिस तरह उसे हर्ट होने लगता है ना उनकी बातों से, उसे जब अपनी ही सास जिसके साथ उसे रहना है उसकी बातों का हर्ट होता है। ननद के साथ, पर ससुराल जब वो आती है उससे पहले मायके में क्या बोलते, बेटा सास का सम्मान कीजिएगा, ननद का सम्मान कीजिएगा। लड़की वो सम्मान करती है, ऐसा नहीं करती, क्योंकि अगर सम्मान नहीं करती तो सास ने तुरंत बोला घर से ये लाई हो, तुरंत वो जवाब में बोल सकती है कि कुछ तो लाई हूँ, खाली हाथ तो नहीं आई हूँ ना। बहुत सी बातें हैं जो कही जा सकती हैं, पर वो क्यों नहीं बोलती? भारतीय समाज में या हिंदू समाज में एक सास का, ननद का, इनको एक थोड़ा सा ऊंचा सा स्थान मानते हैं लोग कि वो हमारे हमसे ऊपर हैं, इसलिए उनकी थोड़ी सी इज्जत करना। अगर हम वेदों शास्त्रों की बात करें तो जैसे माता पिता का हमारे लिए एक अलग ही स्थान है, वैसे ये सास, ननद, ससुर जी, इनका भी एक अलग स्थान है। लेकिन वो इन चीज़ों की मर्यादाओं का पालन नहीं करती और वो इतना ज़्यादा इरिटेट करने लगती हैं कि वो लड़की कहती कुछ नहीं है, पर अंदर ही अंदर उसके जो सपनों का जाल होता है वो एक तरह से अजीब सा फील करा देता है कि यार ये हो क्या रहा है, मैंने सोचा क्या था, ये हो क्या रहा है, सब तो वही है, ऐसा तो मेरे यहाँ किसी ने नहीं बताया था, वो लोग ये बोलेंगे नहीं बोलेंगे। तो उसके माइंड में एक नई स्टार्टिंग होती है। जो ताना कसी है, बस ताना कसी
किस तरह से हो रही है, छीटाकशी जो हो रही है वो क्यों हो रही है, आखिर मेरा यहाँ आना, मेरे घर वालों ने मुझे यहाँ भेजा, लड़के ने या लड़के के घर वालों ने मुझे पसंद किया, अपने घर लाए, तो उस लाने का रीज़न क्या हो, वो रीज़न ढूंढने लगती है कि मैं यहाँ क्या बन के आई हूँ, क्या हो के आई हूँ। लेकिन इस बात की परवाह किसी को नहीं होती और कभी नहीं होती। लेकिन ये वो टाइम होता है जब एक सास ननद, एक ससुराल वाले उस बेटी के अंदर स्टार्टिंग में उसकी नींव को कितना मजबूत कर पाते हैं, केवल उन्हीं पे डिपेंड होता है। ये हर घर की कहानी है, हर एक मध्यम वर्गीय घर की कहानी है। तो प्लीज़ इस चीज़ को नोटिस करें कि आखिर कहीं ऐसा तो नहीं आपसे कुछ ऐसी मिस्टेक्स हुई।